वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है फ़रज़ ज़फ़र और आज हम सेट पे मौजूद है। आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी होती है। करियर काउंसलिंग सही टाइम पे ना होने की वजह से हमें क्या-क्या मुश्किलात अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो हमारे गेस्ट एहतशाम और पामीला। आज हम इनके साथ मिल के अपनी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी एहतशाम, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएँ कि आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से स्टार्ट किया और आपकी काउंसलिंग किसने की? आपने मर्ज़ी से करियर का आगाज़ किया था या फिर आपको कहीं से मोटिवेशन मिली? मैंने जब स्टार्ट किया ना तो मैं शुरू में असल में मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में हैं। ओके। तो उन्होंने मतलब हमें शुरू से जो है अपने साथ ही रखा, मतलब जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई तो हम साथ ही मतलब वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो शुरू से मेरी मतलब जो स्टडी है वो एपीएस में रही है, आर्मी पब्लिक स्कूल में। एंड स्टार्ट में मतलब हमें टीचर्स ने कभी नहीं मतलब बताया कि आप लोगों ने मतलब कहाँ जाना है। शुरू में हमें हर दफ़ा यही बताया जाता था कि हमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर इंजीनियर बनना है बनना या है, यही चीज़ें ऐसे चलती हैं। हाँ। तो मतलब फ़ादर को देख के और उनके साथ जो बाकी लोग थे उन्हें देख के मुझे एक मतलब था कि मैंने ना आर्मी जॉइन करनी आर्मी है। जॉइन करनी है। क्योंकि वो एक आप जिस फैमिली जो ट्री है ना, वो हाँ, चलता आ रहा था। तो अच्छा। बस उसकी वजह से फिर मैंने जब मेरी एफएससी क्लियर हुई, उससे पहले सॉरी, जब एफएससी से मतलब मेरा फर्स्ट ईयर अभी चल रहा था, तो एक लॉन्ग कोर्स आया था 147 लॉन्ग कोर्स आर्मी लॉन्ग का कोर्स कमीशन के ओके। लिए। तो मैंने उसमें अप्लाई किया। मेरा मतलब टेस्ट जो था पहले मुल्तान में था। मुल्तान। मुल्तान में जब मैंने दिया तो उसके बाद फिर वो फिज़िकल एंड जो सो ऑन मतलब बाकी जो होते हैं, ओके। वहाँ से जब मैं नॉट रिकमेंड हुआ अच्छा। तो उसके बाद जो है फिर मुझे मतलब था कि अब मतलब मैं दोबारा नहीं कर पाऊँगा। नहीं कर सकता। मतलब दिल टूट गया मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ना यूनिवर्सिटी लाइफ की तरफ मतलब बढ़ना चाहिए। बनना चाहिए। एंड जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का सोचा तो मैंने उसके बारे में पहले सर्च किया। किसी ने मुझे बताया नहीं था कि मतलब आप इस साइट पे जाएँ या जी, ये साइड पे करें या जाएँ। वो करें। क्योंकि हमारी तरफ ये होता है ना मोस्टली कि हमें बस वही बताया जाता है जो हमारे पेरेंट्स करते हैं। लाइक मैं आपको अपनी बात बताऊँ हुँ, तो जैसे मेरे फादर एज़ सपोज़ टू वो लॉयर है, हुँ, ठीक है? तो मेरे दिमाग में यही था कि मैंने भी लॉयर बनना है और मतलब वो चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ थी ही नहीं लॉयर बनने वाली। मेरा माइंड था मुझे फ्री करना है, मुझे मतलब मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, मैं एक्टर बन सकती हूँ, मैं एक होस्ट बन सकती हूँ, मेरे अंदर और भी एबिलिटीज़ थी। लेकिन बस ये था कि फैमिली की वजह से चलो मेरे फादर लॉयर हैं, तो मैंने भी लॉयर बनना है। अच्छा पमीला, आप मुझे बताएँ कि आप कहाँ से हैं और आपने आपकी जर्नी क्या है? मैं बेसिकली हूँ तो बहावलपुर से ही। एंड मैंने अपना जो था मैट्रिक तक तो मैंने इजीली अपना जैसा माइंड सेट होता है ना कि एक इंसान डॉक्टरी की होती है कि नौकरी और की, क्रेज होता बिल्कुल। है छोटे से बच्चों से, क्योंकि वो वालिदैन जो होते हैं ना वो उन्हें सिखाते हैं कि तुमने बेटा डॉक्टर बनना है, ठीक है। और वो या डॉक्टर का कह सकते हैं या फिर आपको ना गर्ल्स के लिए तो ज़्यादातर तो यही होता है कि वो आपको रिकमेंड कर देते हैं कि बिल्कुल, डॉक्टर ही गर्ल्स के बनो, लिए या डॉक्टर डॉक्टर ही के बनो। साथ या टीचर के टीचर, साथ। बस हाँ, ये 2 हाँ, 2। ऑप्शन नहीं होते हैं। टीचर वाला जो ऑप्शन होता है ना, आई थिंक सो कंपलसरी ना, वो जस्ट ना जो हमारे खुद के टीचर्स होते हैं ना वो कहते होते हैं कि बेटा आप ना टीचर्स बनो, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना वो बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा उसके अलावा डॉक्टर्स वाला तो जो होता है वो हमारे तो घर की तरफ से ही होता है। मैट्रिक तक तो मैंने किया, एफर्ट की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक मेरा सही गया। इंटर में माशाल्लाह जब हमारे पास कोरोना आया तो कोरोना, उसकी वजह से बिल्कुल। तो फिर जो हमें ठप्पे लगते हैं ना, मतलब कुछ का गुड लक था कि वो अच्छे मार्क्स गेन कर गए एंड गेन कुछ कर का गए। बैड लक था कि हम लोग जैसे थे। मेरा बैड लक था कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि यार मतलब अभी तो मैंने जस्ट इंटर किया हुआ है, उसमें भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, तो मुझे चाहिए कि अगर तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं आके पढ़ लूँ, तो मुझे पढ़ना चाहिए। क्योंकि इंटर की बेस पे आजकल का जैसे हमारा आगे जो भी एआई का दौर है सारा का सारा, उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सारी की सारी डिजिटलाइज चीज़ें होंगी, तो उसके लिए पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी गई। तो कुछ आइडिया तो होता नहीं है कि हमें अभी तक जो पिछला था मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ना, यकीन करें मेरे जो यानी कि बड़ी सिस्टर्स में उन्होंने भी जस्ट मैट्रिक किया हुआ है, तो उसको भी उन लोगों को भी आइडिया नहीं कि आगे हम लोगों ने क्या बिल्कुल करना है क्या ऐसे। नहीं। तो उस टाइम पे मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जिन जिन डिग्रीज में मेरा नेम आया, तो उसके अंदर से फिर मुझे ये आइडिया ना हो कि सेम जैसे एहतशाम की है डिग्री जो एंटरप्रेन्योरशिप सेम वैसे मेरी है। तो उस टाइम पे ना मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का ना मतलब नहीं पता था। मुझे एक ऑफ़र की गई थी 6 डिग्रीज़ में से ना, आप इनमें से कोई चूज़ करें, चूज़ कर लें, इनमें से हाँ। आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उस टाइम पे ना मुझे मॉडर्न वर्ड लगा यार, एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूनिक सा कि भी यूनिक सा थोड़ा-सा ना अट्रैक्ट करा अट्रैक्शन था हुई आपको उसकी अपनी साइड पे तरफ। कि मुझे ना इसमें अब जाना चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया।
एंड यकीन करें मुझे थर्ड सेमेस्टर तक तो ना मुझे कुछ नहीं समझ आई कि इसमें है क्या क्या नहीं। एंड अब जब समझ आ हमारा गई। यस ऑफ कोर्स अब समझ आई है। जैसे ही हम लोगों का फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने हमें स्टार्टअप्स वगैरह करवाए, सेमिनार्स वगैरह होते हैं जैसे, एंड और उसके अलावा जो भी हमारी वहाँ पे ना एक्टिविटीज़ होती हैं, जब तक हम उसमें पार्टिसिपेट ना करें हमें कुछ पता नहीं चलता। ये मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गई है, मतलब उन्होंने अच्छा, इसमें वो किया यूनिवर्सिटी है। में। हाँ, उसमें ये है कि अब उसका हमें ये एक बेनिफिट होगा कि अगर वो हमें इस चीज़ में कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि हम लेकिन अब इस मैं डिग्री के बाद बिल्कुल, बिल्कुल। आगे जो हमारी मतलब हायर स्टडीज़ है उसके लिए हमें बताया जाए, मतलब उसके बारे में हमारी काउंसलिंग होनी चाहिए। और उसके काउंसलिंग, अलावा जो जॉब्स हैं, मतलब हम जॉब्स जो डिग्री कर रहे हैं हमें अब पता है कि जैसे हमने, जिस तरह मेरी डिग्री है कि मुझे पता है कि मैंने मतलब एक बिज़नेस स्टार्टअप लेना है और उसमें जो है मतलब मैं लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा, मतलब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करूंगा। बिल्कुल, बट इसके साथ अगर एक अब हमारे में भी जो बच्चे आए हैं उन्हें पता है कि मतलब वो हर बच्चा एक जैसा नहीं है, मतलब बिल्कुल उसे नहीं सही। पता कि वो बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके अंदर वो सलाहियत है या नहीं है। उनके लिए अब इसमें ये भी है, ये नहीं है कि सिर्फ आपने बिजनेस स्टार्टअप लेना है, इसमें आप जॉब भी कर सकते हैं। और उसमें अब ये सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर, और उसके अलावा ई कॉमर्स हो गई ऑनलाइन जो चल रहा है, ऑनलाइन। और इस तरह के काफ़ी मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। अच्छा फ़रा ये है कि अभी तो ये यूनिवर्सिटीज़ में तो इनका इनिशिएटिव अब आया ना कि करियर काउंसलिंग हो, प्राइवेट सेक्टर्स वालों ने, मैं कहती हूँ बेस्ट था उनका कि उन्होंने बिल्कुल, ना अलग से किया। बिल्कुल। बट ये है कि जो गरीब का बच्चा होता है वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ये जो होता है वैसे ना इसके कोर्सेज़ बहुत महँगे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा 1 से महंगे डेढ़ है। लाख के दरमियान, तो हाँ, इतना तो कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता जो मिडल क्लास फैमिली के लोग होते हैं। और नहीं, ये जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आ गए हैं। इनिशिएटिव उनका लेट था, लेकिन बट ये कहने का मतलब ये है कि अगर तो वो मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले हैं वो भी जो है ना फीसेस कम रखे, क्योंकि उनकी गाइडेंस जो होती है ना, आई प्रेफर के जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं वो कम करते हैं। अब आप बाहर के, मेरे मुझे सही से याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनमें क्या नाम है वो शुरू में ही ना बच्चों को अच्छा, जब मतलब स्कूल लाइफ में वो आते हैं उन्हें वो बताया नहीं जाता, उन्हें देखते हैं वो कि ये बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, तो वो उसी वे साइड पे उसको एबिलिटीज़। मतलब लेके चलते हैं। वही ना कि करियर हमारे काउंसलिंग में में बेहतर ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से उन पे एक चीज़ नहीं डाल सकते हैं। हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि ये है, आप ये कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपने लाज़मी यही करना है। अभी मैंने देख रही थी, रिपोर्ट देख रही थी मैं एक जगह पे, तो हमारे 16 टू 29 ईयर्स एज जो है, ठीक है? इस एज के जो स्पेशली यंग जनरेशन है वो बाहर मूव कर रही है। क्योंकि वो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं उस तरह से। तो आप क्या समझते हैं, ये इसमें उनकी सही तरह से काउंसलिंग नहीं हुई हुई, क्योंकि उनको पता नहीं है कि और भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, हम पाकिस्तान में हमारे मुल्क में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको फ़र्क एक चीज़ ऐड करूँगा कि आप ये देखें ना कि आपका जो स्कूल सिस्टम है, आप जब आप फर्स्ट क्लास में आते हैं उसके बाद जब आप 10th तक, सॉरी 12th तक जब आप आते हैं, तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम चल रहे हैं। सेम। मतलब आपने हर बच्चे को जो, जिसको मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में, वो उसने लाज़मी पढ़ने हैं। अपनी कॉलेज लाइफ तक उसने लाज़मी पढ़ने हैं। अच्छा पामीला, आपने जैसे कहा कि मैंने इसमें आई, एंटरप्रेन्योरशिप में मैं आई हूँ, तो आप जब आ गई हैं इस फील्ड में, आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया है कि ये इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है, जी इसमें जी। सिर्फ आप ही काम नहीं, आप दूसरे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करी हैं। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि बाकी लड़कियों को आना चाहिए आपकी फैमिली में, उनकी आप हेल्प करेंगी? गर्ल्स जो होती है ना उनके लिए तो है कि वो घर का काम करेंगी, उन्होंने खाना बनाना है। मुझे ये नहीं वो तो समझ एक आती ये माइंड सेट है ना, मेंटालिटी लोगों की कब ख़त्म मेंटालिटी। होगी। लड़कियों का काम नहीं है खाना बनाना, बॉयज़ भी बना सकते हैं। लाजमी नहीं कि घर गृहस्थी जो है वो लड़की के ज़िम्मे ही डाली जाए। अगर देखो अभी जो करंटली सिचुएशन है उसके अंदर लड़का और लड़की दोनों कमाएं तो घर चलता है। सेम उसी तरीके से घर के अंदर जितने भी काम है अगर वो भी डिवाइड हो जाए ना तो ज़िंदगी बहुत आसान है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग थैंक यहाँ यू। पे आए, आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमने इस बारे में बात की। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिस पे हमने करियर काउंसलिंग पे बात की कि करियर काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप सो कि हम काफ़ी हद तक
बताया होगा हम लोगों ने कि आपको कितनी हेल्प हुई होगी इस चीज़ में। और आपके भी अगर आप शेयर करना चाहें अपने व्यूज़ इस बारे में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।